दोस्तों आपसे एक सवाल है, अगर कोई आपके घर आकर आपसे कहे कि आप इस दुकान से सामान नहीं खरीद सकते तो आप क्या करेंगे? बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है आज भारत के साथ। अमेरिका भारत से कह रहा है कि रूस से तेल मत खरीदो, ईरान से तेल मत खरीदो, और हम हैं जो अमेरिका से हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि हमें थोड़ी और छूट दे दी जाए जिससे हम रूस से तेल खरीद सके। हमारे संविधान की प्रस्तावना में लिखा है भारत एक सॉवरेन देश है, मतलब हम अपने फैसले खुद लेते हैं, किसी के दबाव में नहीं आते। लेकिन दोस्तों कागज पर लिखी बात और असलियत में फर्क होता है। जब बात आती है इंटरनेशनल ट्रेड और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की तो कई बार हमें झुकना पड़ता है और यही हमारे लिए असली दर्द है। पूरा मामला समझिए। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिका ने रूस पर सैंक्शंस लगाए, लेकिन भारत को रूस से सस्ता तेल मिल रहा था। अमेरिका ने कहा ठीक है, लेकिन फिर अमेरिका ने भारत को रशिया से तेल खरीदने के लिए भारत के ऊपर टैरिफ लगा दिया। लेकिन जब से ये अभी मिडिल ईस्ट में वॉर चल रहा था उसके कुछ समय पहले अमेरिका ने भारत को रशियन ऑयल खरीदने के लिए 1 महीने की छूट दी थी। लेकिन कुछ दिन पहले वो 1 महीना खत्म हो गया और भारत ने एक बार फिर से रशिया से तेल खरीदना बंद कर दिया है। और अब भारत अमेरिका से ये विनती कर रहा है कि उन्हें रशिया से तेल खरीदने दिया जाए। साथ ही वो मांग कर रहे हैं कि उन्हें ईरान से भी तेल खरीदने की इजाजत दी जाए। लेकिन अमेरिका का जवाब है नहीं, और ये दिखाती है अमेरिका की दादागिरी। लेकिन चीन ने अमेरिका का काफी सही जवाब दिया है। अमेरिका ने भी चीन से कहा था कि तुम ईरान से तेल नहीं खरीद सकते, रशिया से तेल नहीं खरीद सकते। लेकिन चीन ने क्या किया? चीन ने पलटकर जवाब दिया, बोला अगर तुम हमें रशियन ऑयल खरीदने से रोकोगे तो हम तुम्हें रेयर अर्थ मेटल्स देंगे ही नहीं। और अगर चाइना अमेरिका को रेयर अर्थ मेटल्स नहीं देगा तो अमेरिकन कंपनी टेस्ला की बैटरी नहीं बनेगी। नासा के भी सैटेलाइट में जो खास धातु लगती है वो भी कहां से आएगी? जिसके बाद अमेरिका चुप हो गया, क्योंकि चीन ने दिखाया कि हमारे पास भी ताकत है, हम भी तुमको दबाव में डाल सकते हैं। और यही असली इकोनॉमिक पावर दिखाती है। तो सवाल ये है कि भारत चीन जैसा जवाब क्यों नहीं दे पाता? हम बनाते कम हैं और लोगों से खरीदते ज्यादा हैं। अमेरिका का अमीर आदमी बोइंग बनाता है, टेस्ला बनाता है, रॉकेट बनाता है, इलेक्ट्रिक कार्स बनाता है। अमेरिका के पास गूगल है, एप्पल है, दुनिया बदलने वाली टेक्नोलॉजीज है। लेकिन हमारे यहाँ अमीर लोग कुछ खास इनोवेशन नहीं करते हैं। सरकार से सस्ती जमीन लेते हैं, सरकारी सब्सिडी उठाते हैं और बस अमीर होते जाते हैं, कुछ नया नहीं बनाते। जिस दिन हम भी कुछ बनाने वाले बन जाएंगे उस दिन हमें कोई नहीं दबा पाएगा। एक और बड़ी समस्या है हमारी काम चोरी की आदत। बचपन में जब हमें स्कूल में होमवर्क दिया जाता था तो हम उसे पूरा नहीं करते थे। घर पर पढ़ाई करनी थी वो भी हमने नहीं किया, और यही आदत बड़े होकर भी रह गई। कल वही बच्चा सरकारी ऑफिसर बनता है और वहाँ पर भी वही काम करता है, बस कुर्सी बदल जाती है। लेकिन चीन के फैक्ट्रीज में काम करने वाले लोग दिन रात मेहनत करते हैं, वहाँ पर काम को इज्जत दी जाती है, और हमारे यहाँ लोग बिना काम की नौकरी को अच्छा मानते हैं। और यही असली फर्क है और ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। और एक बात, अगर आप किसी दुकान से मिठाई खरीदते हैं तो आपके मन में जरूर एक डर रहता है कि कहीं इसमें मिलावट तो नहीं। और ये कौन कर रहा है? वही छोटा दुकानदार जो खुद कहता है कि बड़े ऑफिसर ईमानदार क्यों नहीं होते। हर छोटे से छोटे जगह में मिलावट है, हर कोई बेईमानी कर रहा है। और अगर आप ईमानदार नहीं होंगे तो आप ये कैसे सोच सकते हैं कि जो पर्सन उस पोजीशन पर बैठा है वो ईमानदार हो? जब तक हम खुद नहीं बदलेंगे तब तक सिस्टम भी नहीं बदलेगा। तो दोस्तों बात तो यही है कि जब तक हमारा देश ताकतवर नहीं बनेगा तब तक दुनिया हमें दबाती रहेगी। जब तक हम कुछ बनाने वाले नहीं बनेंगे और जब तक हमारे देश के नागरिक ईमानदार नहीं होंगे तब तक हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन जिस दिन ये होने लगेगा तब कोई भी अमेरिका हमें ये नहीं बताएगा कि तुम यहाँ से तेल खरीद सकते हो या नहीं। बाकी दोस्तों आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें।